ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 430 श्लोक 108 पृष्ठ पर देखिए। आत्मनः साक्षिणो बुद्धेरहं वृत्तेर्भिन्नत्वम् उपसंहरति। आत्मा जो साक्षी है और बुद्धिवृत्ति जो अहंकार है, इनका भेद, इसका उपसंहार कर रहे हैं। तो मुख्य साधना ये रहेगी कि मैं आत्मा हूं, साक्षी हूं, इस विकारी बुद्धि का, अहम वृत्ति का। विकारी जो बुद्धि वृत्ति है उसमें उदय अस्त है, उसका आना जाना है। साक्षी चैतन्य उदय अस्त नहीं है। जो विकारी वृत्ति है उसके विषय बदलते रहेंगे। कभी घट का ज्ञान होगा, कभी पट का ज्ञान होगा, इस प्रकार से। लेकिन जो साक्षी है वो कूटस्थ है, उसके विषय कुछ बदलते नहीं है, वो सर्वदा प्रकाश करता है सभी विषयों का। उसका उपसंहार कर आत्मस्वरूपम विचार्य विमूढ़ बुद्धि रारोपयत्यखिलमेतदनात्मकार्यम् स्वात्मन्यसंगचिति निष्क्रिय एव चंद्रे दूरस्थ मेघकृत धावनवद्भ्रमेण विमूढ़ बुद्धि ही आत्मस्वरूपम अविचार्य अखिलम एतत् अनात्म कार्यम स्वात्मनि असंगचिति निष्क्रिये आरोपयति एव। निष्क्रिय एवं आरोपयति कैसे, उसका दृष्टांत देते हैं। दूरस्थ मेघकृत धावन वत चंद्रे, तो भ्रमेण आरोपयति। जैसे दूरस्थ मेघ कृत धावन, आकाश में कहीं मेघ है, बादल, और वो तेजी से जा रहा है क्योंकि वायु है, और चंद्रमा कहीं स्थिर है, लेकिन लगता क्या है, गति है चंद्रमा में। चंद्रमा में दूरस्थ मेघकृत धावन जो है उसका आरोप हो रहा है। इसी प्रकार जो अपने आप में, आत्मा में, जो कि असंग है, चैतन्य स्वरूप है और निष्क्रिय है, स्वात्मनि असंग चिति निष्क्रिय, ऐसे आत्मा में अनात्म कार्य का आरोप करता है, उसका नाम क्या होगा? विमूढ़। विमूढ़ उसका नाम।
उसकी संज्ञा क्या हो गई? तो भगवान भाष्यकार जैसे इसका तो प्रयोग करते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। तो बिल्कुल वो कहते हैं यही मूड है। विमूढ़ में धातु क्या है? मुह वैचित्य, और फिर निष्ठा प्रत्यय करके होढ़, होढ़ करने से जसस तथोर धोधः, फिर ढोढ़े लोपः, और मूढ़ में मुह में उ ह्रस्व है, लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ये विमूढ़ शब्द हो गया। विमुग्ध शब्द बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे मूढ़ बना, निष्ठा प्रत्यय लगा मुख में, मुंह वैचित्य में, इसी प्रकार निष्ठा प्रत्यय लगने से मुग्ध भी शब्द बनेगा। इसमें एक वैकल्पिक सूत्र है, वा द्रुह मुह श्नुह स्नेहाम, वा द्रुह मुह श्नुह स्नेहाम। तो इसमें मुह धातु है, तो मुह को विकल्प से त होगा, फिर जसस तथोर धोधः जलाम जस जसी से मुग्ध बन जाएगा। कल आया था पाठ में, शायद कि 2-3 दिन पहले आया होगा। ये वा द्रुह मुह, इसकी संख्या 8 2 33 है। तो विमूढ़, मूढ़ शब्द भी बनेगा, मुग्ध शब्द भी बनेगा विकल्प से। तो जो अनात्मा का बुद्धि में आरोप होता है, यही संसार है। संसार का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ सिर पे बोझा उठा के चल रहे हैं इसलिए संसार है, अथवा हमारे जीवन में ये घटना घट रही है इसलिए संसार है। संसार किस लिए है? अनात्मा का आत्मा में मैं आरोप कर रहा हूं, इसी को कहा संसारी, इसी को कहा मूढ़ बुद्धि। तो संसार की निवृत्ति करने का अर्थ क्या है? आत्मा में अनात्मा का आरोप न हो, अनात्मा में आत्मा का आरोप न हो। अनात्मा में जो आत्मा का आरोप होता है वो क्या है? अनात्मा में सत्यत्व बुद्धि होना। जैसे ये अनात्मा है, घट है, घट अनात्मा है, अनात्मा अस्ति, ये बुद्धि क्यों बन रही है? क्योंकि सत का इसमें आरोप हुआ है, आरोप होने से ये अस्ति बुद्धि बन जाती है। ये आरोप न हो, और अनात्मा का आत्मा में आरोप, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये सब भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि वास्तव में ये सब अनात्मा का कार्य है। तो ये अन्योन्य अध्यास न हो, ये है संसार की निवृत्ति। तो अगर संसार की निवृत्ति के लिए हम कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब जो करना है उसको संसार से सीधे कोई संबंध नहीं, मतलब संसार निवृत्ति से सीधे संबंध। संसार निवृत्ति के लिए आपको ये स्पष्ट ज्ञान चाहिए कि आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, और आत्मा का स्वरूप है अनंत सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनात्मा मिथ्या है। इसलिए पहला शब्द यहाँ दिया आत्मस्वरूपम अविचार्य। जिसने आत्मस्वरूप का विचार नहीं किया है उनको ये भ्रम होगा, वो आरोप करेंगे। टीका में देखिए, विमूढ़ बुद्धिर विमूढ़ा भ्रांता मोहिता बुद्धिर यस्य सह विमूढ़ बुद्धि ही, बहुरीही समास किया। आत्मस्वरूपम, आत्मनः स्वरूपम, आत्मा का स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वरूपम। ये आत्मा का स्वरूप जो है नित्य शुद्ध, मैं नित्य शुद्ध हूँ, नित्य बुद्ध हूँ, नित्य मुक्त हूँ। अविचार्य, अज्ञात्वा, उसके ऊपर विचार नहीं किया, मतलब उसको जाना नहीं आपने।
भ्रमेण असंग चिति निष्क्रिये चितिर बोधश्चासौ निष्क्रियश्च इति चिति निष्क्रियः, जो चैतन्य स्वरूप है और जो निष्क्रिय है, और असंग है, असंगश्चासौ चिति निष्क्रियश्च। तो 3 पद है उसमें, असंग चिति निष्क्रिय। पहले समास किसका किया? चिति और निष्क्रिय का, फिर उसको असंग के साथ जोड़ा। चिति निष्क्रियश्च असंग। मतलब हमेशा जब आत्मा का वर्णन हो शास्त्र में तो बुद्धि में ये बनता रहे कि अरे ये मेरे बारे में बता रहे हैं। अगर हमको ये बुद्धि बनेगी कि एक किसी का वर्णन कर रहे हैं, आत्मा का, ब्रह्म का, कोई है, और तो ये अध्यात्म विद्या नहीं होगी, ये अन्य भौतिक विद्या हो जाएगी। जैसे किसी भूत भौतिक पदार्थ का वर्णन हो रहा है तो बुद्धि क्या बनेगी? ये अन्य 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 है। इसी प्रकार यहां भी आत्मा का वर्णन, ये अन्य है, ऐसी बुद्धि नहीं बनानी है। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरे बारे में बता रहे हैं। भगवान ने विभूति योग में कहा आत्म विद्या ही मैं हूं, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। उसमें विशेष क्या है? क्योंकि वो अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, इसलिए विशेष है। तो असंग चिति निष्क्रिय ये मेरा स्वरूप है। स्वात्मनि ज्ञान स्वरूपे अकर्तरी, और जो अकर्ता है उसमें कर्म का आरोप, कार्य का आरोप। अकर्तरी एव अखिलम समस्तम एतद अनात्म कार्यम आरोपयति, ये समस्त अनात्म कार्य का आरोप करता है वो अपने आप में। ऐसे समझ लो, जिसको तैरना नहीं आता और गंगा जी में कूद पड़े तो क्या होगा? तो ये हमारी परिस्थिति है। ऐसे यहाँ सोचना क्या है हमको कि हम ऐसे ही हैं। अनात्मा से दूर रहना हमको आता नहीं, और अभी अनात्मा में हम कूद पड़े हैं। तो निमज्य उन्मज्य, निमज्य, यही चलते रहेगा। तो संभालना है अपने आप को। बिना अध्ययन के तो हम सतर्क नहीं रहते, लेकिन अध्ययन के बाद क्या भेद होना चाहिए? कम से कम हम सतर्क रहें कि अगर ये करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, फिर से वही होगा। अनात्म कार्यम आरोपयति स्वात्मनि, अनात्म प्रपंचम तद्धर्मांश अध्यस्यति। अनात्म प्रपंच और उसके धर्म, धर्म का भी अध्यास होगा। चंद्रे दृष्टांत दे रहे हैं, चंद्रे दूरस्थ मेघकृत धावनवत, जैसे चंद्रमा में दूरस्थ मेघ का धावन जो हो रहा है उसका अध्यास होता है। दूरस्थाश्चासौ मेघो, दूरस्थ मेघ है, मेघ जो कि दूर है, तेन दूरस्थेन मेघेन कृतम दूरस्थ मेघ कृतम धावनम। तो उस मेघ के धावन से अपने में धावन का आरोप करता है। दूरस्थ मेघ कृत धावनम तद्वद आरोपयति। आत्मबोध में एक श्लोक है, व्यापृतेष्विंद्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनाम दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु भावन्निव यथा शशि। भावन्निव यथा शशि, जो यहाँ दिया है वही। शशि चंद्रमा, धावन इव जैसे चंद्रमा दौड़ रहा है ऐसे। तो वास्तव में गति किसमें है? अभ्रेषु धावत्सु, अभ्र में, मेघ में क्रिया है, उसका आरोप हो रहा है चंद्रमा में। इसी प्रकार क्रिया हो रही है स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, उसका आरोप हो रहा है आत्मा में। यहाँ ये विषय पूरा हुआ। अब ब्रह्मांड सृष्टि का आरंभ करते हैं। आत्मानात्म विवेकम
स्फुटतरमग्रे निवेदयिष्यामः इममाकर्णय विद्वन् जगदुत्पत्ति प्रकारमावृत्या आत्मानात्म विवेकम स्फुटतरम अग्रे निवेदयिष्यामः। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य विद्वन इमं आकर्णय जगत इमं जगत उत्पत्ति प्रकारम आवृत्या आकर्णय। आकर्णय कर्ण भेदने धातु है। ये चुरादि गण की धातु होने से इसमें णिच हो जाएगा पहले, फिर ये लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। मध्यम पुरुष एक वचन। कर्तरी शब्द शेर्य पिच्च सूत्र लगेगा, ही आ जाएगा। फिर अतो हे से हाँ आकार आ जाएगा, और जो णिच का ई है उसका सार्वधातु का अर्ध धातु का जो है से ए हो जाएगा आकार के साथ। ई और अ ए होके फिर एचो या वायव लग के अय आ जाएगा। तो कर्णय दिया है ना, आकर्णय। वो तो मैंने देखा नहीं। ये कुछ कुछ ऐसे छंद दे देते हैं आचार्य। दोनों में 19 है। हाँ ये कुछ देख देख सकता हूँ, बाद में देख के। इसमें कितने हैं लेकिन? तो गीति छंद होते हैं ना, वो मात्रा से गिनते हैं, कितने अक्षर नहीं। ऐसे भी कभी कभी बताते हैं। तो यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, आत्मा अनात्मा का विवेक स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा, आचार्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये विवेक नहीं होगा तब तक अनात्मा का आत्मा में आरोप होगा, वो होते रहेगा। कोई कहेगा हम बहुत सुने हैं, मैं आत्मा हूँ, ये सब अनात्मा है। वो ठीक है, आपको ये विवेक स्मरण होता है? मुख्य यही प्रश्न है। अगर हम ये स्मरण कर सकते हैं, याद रहता है कि अरे ये सब अनात्मा है, तो ठीक है। अगर नहीं रहता तो विवेक नहीं हुआ है। जगत के उत्पत्ति प्रकार मतलब जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जगत की उत्पत्ति का अर्थ है स्थूल प्रपंच में विस्तार कैसे। पूरे अन्य तो पहले ही बता दिए, प्राज्ञ क्या है, ईश्वर क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है, तेजस क्या है, ये सब पहले हो चुका। और अंतःकरण की उत्पत्ति, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, वो सब की उत्पत्ति पहले बता दी, बताई कि नहीं? आ गए हैं ना। अब केवल स्थूल की उत्पत्ति बताएंगे। हे विद्वान, अग्र आत्मानात्म विवेकम आत्मानात्मनोर विवेकम भेदम स्फुटतरम स्पष्ट रूपेण निवेदयिष्यामो वयम आचार्य। बहुवचन दिया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं केवल मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है, आप ऐसे समझो सारे आचार्य बता रहे हैं। केवल ये हमारा ही ज्ञान नहीं है, हमने हमारे इति शुश्रुम पूर्वेशाम हमारे आचार्यों से सुना है, उन्होंने अपने आचार्य से सुना है। तो हमारे सामने जब आचार्य रहते हैं तो हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए, ये समस्त परंपरा है यहाँ। ऐसे नहीं कि ये बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपना थोड़ी कुछ बता रहे हैं।
जो परंपरा से उन्हें प्राप्त है वही बता रहे हैं। तो सारी परंपरा खड़ी है यहाँ, इसलिए बहुवचन है, नहीं तो अपने में कोई बहुवचन प्रयोग कैसे करेगा। शिष्य गुरु में बहुवचन प्रयोग करे ये तो होता है, अपने में ही क्यों बहुवचन प्रयोग करेंगे। ये तत्वबोध का मंगलाचरण कैसे हैं। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुम मुक्षुणाम हितार्थाय। वहाँ तो नहीं दिया, हाँ उसमें आगे दिया है ऐसे, अथ विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, ऐसे है ना, वक्ष्यामः है, तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। अब वहाँ वक्ष्यामः बहुवचन में दे रहे हैं, तो क्यों, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ, परंपरा से ये प्राप्त हुआ है ऐसे। एवं, और हम भी जब बताते हैं, जैसे समझो कोई भगवान भाष्यकार को ये प्रश्न करेगा, आप तो अभी इतने छोटे हो आयु में, तो छोटे थे आयु में, तो 16 साल में तो उन्होंने भाष्य वगैरह लिख लिए थे, और ये कपिल कणाद ये तो बड़े बड़े ऋषि हुए, आप इनका खंडन करते हो। प्रश्न होगा कि नहीं, आप कौन, कैसे, आप में सामर्थ्य क्या है, तो क्या उत्तर होगा। यही उत्तर है, हम स्वतंत्र रूप से उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, हम संप्रदाय को लेकर, आचार्य परंपरा को लेकर उनका खंडन कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि हम व्यक्तिगत रूप से उनका खंडन कर रहे हैं, हमारे पीछे पूरा संप्रदाय खड़ा है, हम हमारे सारे जितने आचार्य हैं उनकी उक्तियों को लेकर हम विचार से उनका खंडन कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा हो। ऐसे नहीं है कि हमें उनसे कोई निजी द्वेष है, ये सब बहुत चीज ऐसे समझ लेनी है। तो संप्रदाय के बल से अगर कोई सी बड़े व्यक्ति का भी आपको खंडन करना पड़े तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास संप्रदाय का बल है। इमं जगत उत्पत्ति प्रकारम, जगत उत्पत्ते है प्रकारम, समानाधिकरण है कि वही अधिकरण्य है। जगत में क्या उत्पत्ति विभक्ति है, पंचमी है कि षष्ठी। हाँ ऑनलाइन वाले, जगत में क्या विभक्ति है, षष्ठी। षष्ठी। उत्पत्ति है में षष्ठी। तो समान अधिकरण है कि व्यधिकरण है, व्यधिकरण है ये, क्योंकि जगत की उत्पत्ति, उत्पत्ति का प्रकार, जगत का प्रकार नहीं, दोनों अलग अलग चीज बता रहे हैं। जगतः उत्पत्ते है प्रकारम प्रभेद करणम, उत्पत्ति प्रकार क्या है, प्रभेद करणम, उसका भेद हो जाना, एक चीज जो विराट है उसी का भेद हो जाएगा, ये अलग दिखेगा वो अलग दिखेगा। जैसे एक दृष्टांत देते हैं, छांदोग्य में आता है दृष्टांत, समझो प्रातः काल कोई कुलाल के घर के पास से निकल रहा है, और कुलाल के घर के वहाँ इतनी सारी मिट्टी तैयार है घट बनाने के लिए, मिट्टी के, और कोई घट वट ज़्यादा है नहीं, हो गए सुबह, शाम को लौटे, बहुत सारे घट शकोरे ये सब बन गए यहाँ, तो मिट्टी समाप्त हो गई। तो ये क्या हो गया, एक ही मिट्टी में भेद हो गया। अब ये है प्रभेद प्रकारम, प्रभेद करणम, भेद हो गया उसमें, जो एक था वो अब अनेक भासने लगा। प्रभेद करणम आवृत्या अभ्यासेन आकर्णय शृणु,
अभ्यास से मतलब इसको बार बार सुनो और समझो, आवृत्ति करो इसकी। अब यहाँ एक प्रश्न उठा रहे हैं टीका में, ननु कथम अजातवादिनां सृष्टिर्वर्णनम प्रामाणिकम। आप तो अजातवादी हो, आप तो सृष्टि मानते ही नहीं हो, इस सृष्टि के वर्णन को प्रामाणिक कैसे कहोगे आप? और आपने आरंभ किया था प्राज्ञ और ईश्वर से, अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया जब आरंभ की इस ग्रंथ में अथवा कहीं भी हो, प्राज्ञेश्वर प्रभृति समस्त सृष्टि वर्णनम निष्प्रयोजनम। प्राज्ञ ईश्वर से आरंभ करके समस्त सृष्टि का जो वर्णन है वो निष्प्रयोजन है आपके लिए, तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं बनेगा। आप सृष्टि को मानते कहां हो? उच्यते परिणामवादे विवर्तवादे च सृष्टिर्वर्णनस्य अविशेषात्। ये हर एक शब्द को ठीक तरह से समझ लीजिए, चाहे वो परिणामवाद हो चाहे विवर्तवाद हो, सृष्टि का वर्णन समान रहेगा, उसमें कोई भेद नहीं होगा। सृष्टिर वर्णनस्य अविशेषात्, सृष्टि का वर्णन ऐसे ही रहेगा। अध्यारोप काले समस्त सृष्टिर वर्णनम कृत्वा, अध्यारोप के समय समस्त सृष्टि का वर्णन करके, अपवाद काले महावाक्येन युक्तिभिश्च तस्य मिथ्यात्वं दर्शयित्वा अजातवादस्यैव प्रतिपादनम क्रियते। अध्यारोप के समय तो सब बताएंगे, ये सृष्टि हुई, वो सृष्टि हुई, उसमें से ये उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ, ऐसे। फिर जब अपवाद करेंगे, महावाक्य का उपदेश देकर लय प्रक्रिया से इत्यादि से युक्ति करके इन सभी का मिथ्यात्व बता देंगे। इसका कार्य का, जो जगत की उत्पत्ति हुई है, और फिर अजातवाद का ही प्रतिपादन हो जाएगा। तो आरंभ में ऐसा लगता है कि आपका तो अजातवाद है, आप कहाँ ये सृष्टि वगैरह सब बता रहे हैं। और जो तत्व चिंतक है, तो चिंतका नाम न सृष्टौ आदरः, जिनको तत्व की मीमांसा करनी है उनको सृष्टि में कहाँ आदर है कि ये हुआ फिर ये बना फिर वो बना। बोले वो सही है, लेकिन अध्यारोप जब चल रहा है, बुद्धि में अध्यारोप बना हुआ है, अपवाद नहीं हुआ है, तो आपको प्रश्न होंगे कि ये यहाँ कैसे आया, इसका क्या करना है। दो प्रश्न तो होंगे ही होंगे, ये क्या है और इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। ये जगत है, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। समझो मंदिर में गए, ये ईश्वर, इनका मेरे जीवन से क्या संबंध, ये तो सामान्य प्रश्न होंगे। तो इसी के उत्तर बता रहे हैं ये। जब तक इनका समाधान नहीं हो जाएगा तब तक अपवाद नहीं करेंगे। प्रक्रिया जो है वो प्रयोजन से अधिकारी को ध्यान में रखते हुए चलती है। किसी भी समय कुछ भी कर देना ऐसे नहीं होगा। महावाक्येन युक्तिभिश्च तस्य मिथ्यात्वं दर्शयित्वा, उसके मिथ्यात्व को बता के, तस्य कस्य, जगत, हाँ जगत का, अजातवादस्यैव प्रतिपादनम क्रियते, अजातवाद का ही प्रतिपादन किया जाएगा। एतद अस्माकं जीवात्म परमात्मनोर एकत्व बुद्धि अवताराय उपायः। ये कारिका है मांडुक्य में, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैर सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपाय सोवताराय। तो देखो ये दे दिया, बुद्धि अवताराय, एकत्व बुद्धि अवताराय उपाय है, उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन। तो ये मृत, लोह और विस्फुलिंग, इन दृष्टांतों से जो अन्यथा अन्यथा रूप से सृष्टि बताई गई है,
इसका प्रयोजन है बुद्धि में एकत्व का अवतरण हो। अवतार अथवा अवतरण, इसमें धातु क्या है? त्रि। त्रि क्या है? हाँ, प्लवन संतरण योग, दो है। फिर उसमें घय प्रत्यय लगेगा। इसमें एक विशेष सूत्र है। सूत्र क्या है? अवे त्रिस्त्रोर घय। अव उपसर्ग पूर्वक जब त्रि धातु है, अवे त्रिस्त्रोर घय, तो वहां घय प्रत्यय लगा के, चाहे वो करण में हो अधिकरण में हो, घय प्रत्यय होने से अवतरण अथवा अवतार जिसको हम कहते हैं, ये शब्द बनते हैं। अवतार शब्द वहीं ऐसे ही बना है। सूत्र संज्ञा है 3-3-120। 3-3-120 अवे त्रिस्त्रोर घय। केवल विशेष विशेष के लिए ही ये सूत्र है। बुद्धि अवतार के लिए ये उपाय है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये जो समस्त सृष्टि प्रक्रिया बताई जा रही है उसका वर्णन ये ऐक्य को बुद्धि में बिठाने के लिए उपाय चल रहा है। हमारा ध्येय तो है जीवात्मा परमात्मा ऐक्य, वहां तक पहुंचने के लिए ये सब क्रम है। इसका प्रयोजन बताते हैं। एतस्य प्रयोजनम ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्मयोगस तथेश्वरोपासन द्वारेण चित्तैकाग्रता प्राप्ति है। ये तो कनिष्ठास्ते कार्य ब्रह्मोपासका, ये तो मध्यमास्ते कारण ब्रह्मोपासका। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में एक है नाम रूप, ठीक है, और इस नाम रूप के अधिष्ठान रूप से कौन है? ईश्वर परमात्मा, जिससे ये सृष्टि हुई है। जिनकी बुद्धि में ईश्वर को लेकर केवल नाम रूप ही आते हैं, वहां चेतन उपस्थित है, ये बुद्धि में प्रकट नहीं हो रहा है, उनको कहा गया आप इस जगत में सेवा करो, कर्मयोग करो, और इस जगत को, समस्त जगत को ईश्वर बुद्धि से देखिए। यह है कनिष्ठा। इनको कहा आप कार्य ब्रह्म की उपासना करो। कार्य ब्रह्म का अर्थ है ये जगत, पूरे जगत में आप सेवा भाव रखो। तो जगत का वर्णन परमात्मा से बता रहे हैं। परमात्मा से जगत का वर्णन सुनकर क्या सिद्ध होगा? बोले जो बिल्कुल नीची कक्षा के विद्यार्थी हैं, साधक हैं, उनको कहा जाएगा आप इस जगत में ही भगवान को देखो, और कैसे? आप इसी की सेवा करो। जैसे आप अपने अंग की सेवा करते, ऐसे आप इस जगत की सेवा करो। ये बिल्कुल नीचे स्तर पर, लेकिन सभी एक ही ईश्वर को देख रहा है। ऐसे नहीं कि यहां राग वहां द्वेष, ऐसे नहीं, सब में समान। ये हो गए कनिष्ठ के लिए उपदेश। फिर वो जब ऊपर उठेंगे और कहेंगे मैं केवल यहाँ नाम रूप नहीं देखता, मैं यहाँ चेतन भी देख रहा हूं, ये तो मध्यमास्ते कारण ब्रह्म उपासका, उनको कहा जाएगा अब आप यहाँ, कारण ब्रह्म का अर्थ है वो जो चेतन है यहाँ नाम रूप सहित, लेकिन चेतन है, आप उसका चिंतन करो। तो जो कनिष्ठ है उनके लिए नाम रूप ही महत्वपूर्ण है, प्रधान है, और जो मध्यम है उनके लिए वहां चेतन भी है, चेतन प्रधान हुआ, लेकिन नाम रूप मिथ्या नहीं हुआ। अभी नाम रूप में भी सत्यत्व बुद्धि बहुत है। तो उनको कहा कि आप केवल सेवा ही नहीं, आप थोड़ा उस ईश्वर का चिंतन करो। लेकिन ये ईश्वर कहाँ है?
मेरे कमरे में एक मूर्ति रखी है, उस मूर्ति में है, ऐसे नहीं। पूरी सृष्टि का जो कारण है, उस कारण ब्रह्म की उपासना करनी है। पूर्व वाले जो थे उनको क्या कहा? कार्य ब्रह्म की उपासना। मतलब जो ब्रह्म कार्य रूप से उपलब्ध है, ब्रह्म का कार्य, उसकी सेवा। और जो मध्यम है उनको कहा जो ब्रह्म कारण रूप से है, आप उसकी उपासना करो। मतलब यहां प्रतीक में नहीं, जगत में। फिर जब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, यदा ते अद्वितीय ब्रह्म दर्शन समर्था भवन्ति तदा ते परमार्थ चिंतनेन सृष्टेर मिथ्यात्वं ज्ञातुं शक्नुवन्तो न अन्यथा। जब ये अद्वितीय ब्रह्म के दर्शन के लिए समर्थ हो जाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि ये सृष्टि मिथ्या है। परमार्थ चिंतन करके उनको ज्ञान हो जाएगा कि जगत मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म में ये भास रहा है। इसलिए मिथ्या का लक्षण क्या है? अध्यास भाष्य में क्या कहा? अतस्वत बुद्धि। जहां जो नहीं है वहां उसको भासना अथवा उसका भासना। तो ब्रह्म में जगत नहीं है, लेकिन ब्रह्म में जगत दिख रहा है, इसलिए जगत मिथ्या है। तब वो मिथ्या, आप रोज 108 बार अगर पाठ करोगे कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या नहीं होगा। जगत मिथ्या तो तब होगा जब आप अधिष्ठान दर्शन करोगे। रज्जु में सर्प मिथ्या है, ये रटने से थोड़ी सर्प मिथ्या हो जाएगा। अगर आपको रज्जु दर्शन हो नहीं रहा है तो क्या हो? सर्प सत्य ही है आपके लिए, आपको रज्जु दर्शन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ होना चाहिए? रज्जु दर्शन में। जब ये हम नहीं समझते और हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या, रोज सुबह उठ के आधा घंटा आप कहो जगत मिथ्या है और अधिष्ठान दर्शन के लिए प्रयास नहीं करो, तो क्या होगा? जैसे ही आप आंख खोलोगे जगत सत्य भासता है। तो ब्रह्म दर्शन के लिए इसलिए दिया, यदा ते अद्वितीय ब्रह्म दर्शन समर्था भवन्ति। सामर्थ्य आपको ब्रह्म दर्शन के लिए चाहिए, तब परमार्थ चिंतन करके जगत मिथ्या होगा, न अन्यथा। इसलिए तस्माद अज्ञान दशायाम प्रत्यक्षादि प्रमाणानां सृष्टेश्च प्रामाण्यम। इसलिए अज्ञान दशा में प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टि, ये सब प्रामाणिक है। पूर्व पक्ष ने क्या पूछा था? सृष्टि का वर्णन आपके लिए कैसे प्रामाणिक है? बोले प्रामाणिक है अज्ञान दशा में। जब तक अज्ञान है तब प्रत्यक्षादि प्रमाण भी सत्य है, सृष्टि भी सत्य है। ये प्रश्न अगर हमारी बुद्धि में कभी उत्पन्न होता है कि एक तरफ हम मांडुक्य पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि न कश्चित जायते जीवो संभवस्य न विद्यते, और यहाँ सृष्टि का वर्णन हो रहा है, तो इनका सामंजस्य कैसे घटाएंगे? तो ये इसका समाधान हो गया। आगे, पंचीकृतेभ्यः खादिभ्यो भूतेभ्यस्त्वीक्षये शितुः समुत्पन्नमिदं स्थूलं ब्रह्मांडं सचराचरम्। पूर्वार्ध में कितने पद हैं? 6। स्वामी जी कौन से 5 हैं? आप बताइए कितने पद? हाँ, क्या क्या है?
खादिभ्यः खादि ईक्षये शितुः एक शब्द कैसे बने? ईक्षया ईशितुः, ईशितुः ईक्षया, कितने हो गए? बस यही ईशितु का ईक्षण। अब ब्रह्म सूत्र के विद्यार्थियों को तो ये पता ही होना चाहिए। ईशितुः ईक्षया पंचीकृतेभ्य खादिभ्य भूतेभ्य। अब देखो सृष्टि यहां से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है ब्रह्मांड की, वो पंचीकृत महाभूत के बाद की प्रक्रिया है। पंचीकरण हो चुका है। जब परमात्मा ईक्षण करता है तो पहले सृष्टि पंचीकृत की होती है कि अपंचीकृत की? अपंचीकृत पंचमहाभूत की सृष्टि हो गई। फिर पंचीकरण के लिए पुनः ईक्षणम, फिर पंचीकरण हो जाने के बाद पुनः ईक्षणम। अब देखिए ये ईक्षण, ईक्षण का अर्थ वगैरह थोड़ा यहां स्पष्ट करेंगे। ईशितुः ईक्षया पंचीकृतेभ्यः खादिभ्यो भूतेभ्यः तु समुत्पन्नम सचराचरम स्थूलम ब्रह्मांडम। टीका में ईशितुः परमेश्वरस्य ईक्षया, ईक्षया शब्द है, ईक्षया समीक्षणेन, ईक्षण करने का अर्थ है संकल्पनम, संकल्पेन। ईश्वर की सृष्टि कैसी है? संकल्प मात्र सृष्टि है। जैसे अगर चैत्र को कुछ करना है तो वहां पदार्थ है, उसके सामने है, इसको लेकर घट से कुछ वो करेगा, पट से कुछ अन्य करेगा, तंतु को यहां से वहां करेगा। ईश्वर के सामने सारी सृष्टि है। पहले अपंचीकृत पंच महाभूत की सृष्टि करेंगे। कैसे करेंगे? संकल्प से। ईश्वर ने संकल्प किया, अपंचीकृत महाभूत उपस्थित हो गए। उपस्थित का अर्थ है नहीं वो पांच खड़े हैं वहां, ईश्वर की बुद्धि में प्रकट हो गए। अब प्रकट होने के बाद वहां से जो अन्य अन्य सृष्टियां, जैसे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, ये सब की सृष्टि हो गई बुद्धि में। जब तक इनका स्थूलत्व नहीं हो रहा, ये अनभिव्यक्त है। तो ऐसा नहीं कि बाहर कुछ हो रहा है ईश्वर के बाहर। ईश्वर के बाहर क्या? ईश्वर ही सब कुछ है। हम बाहर अंदर कैसे होगा? फिर जब इसका स्थूलीकरण हो रहा है तो वो भी संकल्प से ही हो रहा है। मतलब अपंचीकृत जब पंचीकृत हो गए, वहां ऐसा नहीं है ना कि ये दाल लेकर इसमें मिला दिया, चावल इसके साथ, गेहूं उसके साथ। ऐसे कोई अवयव पदार्थ वहां नहीं है, द्रव्य जिसमें अवयव हो, जिसको एक दूसरे के साथ मिलाना हो, यहां से हटा के वहां रखना हो। वो केवल संकल्प से हो रहा है सब। पंचीकृत हो जाए तो हो गए। अब अभिव्यक्ति होनी हो तो हो जाएगी। माया से का अर्थ क्या है कि वो एक शक्ति है जिससे ये संकल्प जो है ये सब संभव हो जाएंगे। जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है तो संकल्प करेंगे तो कभी पूरे होंगे, कभी नहीं होंगे। उसके लिए उनको कार्य करना पड़ेगा। जीव के संकल्प बिना कर्म के पूरे नहीं होंगे। ईश्वर के संकल्प में कर्म का कोई वहां स्थान नहीं है। तो ईक्षया समीक्षणेन संकल्पेन च पंचीकृतेभ्यः खादिभ्यः आकाशादिभ्यो भूतेभ्यः, आकाशादि जो पंचीकृत पंच महाभूत है, तू सचराचरम इदम स्थूलम ब्रह्मांडम समुत्पन्नम समुद्भूतम, ये जो चराचर सहित स्थूल ब्रह्मांड है वो वहीं से उत्पन्न हुआ। महाभूतानाम अध्यारोपम विस्तरेण दर्शयित्वा भौतिक आरोपम प्रकटयति।
महाभूत का आरोप तो दिखा दिया कि पंच महाभूत उत्पन्न हो गए, इसको कहते हैं भूत सृष्टि। अब आगे क्या सृष्टि होगी? भौतिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि। देखिए, भौतिक आरोपम प्रकटेत, भूत का जो कार्य है, 5 महाभूत तो हो गए स्थूल रूप से, अब उनका भौतिक सृष्टि बता रहे हैं। तो सूक्ष्म भौतिक सृष्टि हो गई, सूक्ष्म भूत सूक्ष्म भौतिक सृष्टि, स्थूल भूत स्थूल भौतिक सृष्टि। किस लिए है? जीवानां कर्म भोगार्थम मोक्षार्थम वा भोग स्थान विशेष उत्पत्ति चतुर्दश भुवने न प्रपंच्यते। जीवों के कर्म भोग के लिए, मोक्ष के लिए भोग स्थान विशेष जो है 14 भुवन, उनकी सृष्टि बताते हैं। आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।